पहले अगर आप देखें, मैं एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा था, आपको याद होगा आईटीसी पे शायद मैं बात करने वाला था। आज आईटीसी मेरी इनिशियल कमेंट्री में शामिल भी था। आज सुबह इनफैक्ट चार्ट्स का जब हम आकलन कर रहे थे, और स्पेशली चार्ट से ज़्यादा जिस चीज़ को मैंने कल ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स पर देखा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कल आईटीसी देखिए, कल ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुआ, और इसके बीते आप 2 दिन के प्राइस बिहेवियर को देखिए। स्टॉक 280 से 2 हफ्ते के प्राइस बिहेवियर को देखिए, 280 से किस तरीके से 322 की ट्रैजेक्टरी में है। एक ऐसा लग रहा है, इसकी जाके आप प्राइस बिहेवियर देखिए, डिलीवरी रिपोर्ट देखिए, कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है। और याद रखिए, जिसने इसे कैश में एक्यूमुलेट किया है वो इस पर वायदा कारोबार में भी खूब एक्टिव है। क्यों? मैं एक पॉइंट आपके साथ और आपके सामने रख देता हूं। अगर आप इसकी 2-3 स्ट्राइक्स को देख लीजिए कि कल क्या हुआ, और उससे लग रहा है कि कोई इस पर बहुत बुलिश है। एक तो 3,85,000 शेयर फ्यूचर में घट गए, यानी जो मंदड़िया था बैकफुट पे था। फिर आप आइए सबसे स्ट्राइक करने वाली चीज पर, आईटीसी पर, और वो ये है जो इसको कैश में एक्यूमुलेट कर रहा है। कल उसने 320 और 330 की जितने भी शॉर्ट कॉल थी वो कवर कर ली। बहुत स्ट्रांग तरीके से ओपन इंटरेस्ट कल कम हुआ है आईटीसी की। 320, 330 और 340 की कॉल कोई खरीद के ले गया है 1 लाख। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी हैं, उनसे बात कर लेता हूं आईटीसी पर। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, अभी मैं डेटा देख रहा था, कैश का, डिलीवरी रिपोर्ट का, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, आईटीसी पर बेहद शानदार, बेहद शानदार। आपकी आईटीसी पर कॉल क्या है इस वक्त? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक जितने ड्यूटी हाइक्स हुए हैं और वॉल्यूम डिग्रोथ जो हमने विटनेस किया है, ये ट्रेंड शायद कंटिन्यू हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जैसे नए प्राइस हाइक्स आएंगे मेरे हिसाब से आई थिंक वॉल्यूम डिग्रोथ पे एक डेफिनेट इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि जो डिमांड इनलास्टिसिटी होती है उससे आई थिंक प्राइस इंक्रीजेस जो कंपनी लेती है उस पर टॉप लाइन पे फ़र्क नहीं पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आई थिंक जितनी राइज हुई थी ड्यूटीज़ में, मच लेसर देन व्हाट द मार्केट्स हैड एंटिसिपेटेड। सेकेंडली आई थिंक इनके जो बाकी के कारोबार हैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, अदर एफएमसीजी बिजनेस हो, एग्री बिजनेस हो, पेपर बोर्ड बिजनेस हो, तो ओवरऑल आई थिंक एक अक्यूमुलेटिव रेटिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। जी, इसके अलावा कुछ और शेयर्स जहां पर न्यूज फ्लो उसमें आप इंडिगो पर नजर रख सकते हैं। कल हैदराबाद में इंडिया एविएशन शो की शुरुआत थी, ओवरसीज प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी शो के दौरान कतर एयरवेज ने कहा है कि वो इंडिगो में अभी भी स्टेक खरीदने के इच्छुक हैं। इंडिया की लार्जेस्ट और एक मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, तो इंडिगो पर वो पहले भी कतर एयरवेज ने इस तरह के इंटरेस्ट जाहिर किया और एक बार फिर से इसी तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। साथ ही आज के सेशन में कुछ और शेयर्स भी रहेंगे जहां पर आप नजर रख सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड 21 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड को लेकर फैसला हो सकता है, नजर रखिए शेयर पर भी। साथ ही टीसीएस पर भी खबर है कि डीएनबी बैंक को पेमेंट सोल्यूशन सेवाएं देना शुरू किया है टीसीएस ने, तो इन स्टॉक्स पर भी आप नजर रख सकते हैं। एक और स्टॉक रहेगा, वो रहेगा एम्फोसिस का। यहाँ पर खबर है कि ब्लैक स्टोन जो है वो एचपी के स्टेक को एक्वायर करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर के तौर पर इमर्ज हुआ है, तो एम्फोसिस में कुछ एक एक्शन देखा जा सकता है। इनफैक्ट आज का जो हमारा स्टॉक ऑफ द डे है वो भी मिड कैप आईटी पैक से ही, इनफाइनाइट कंप्यूटर्स। मानस, मिड कैप आईटी में लगातार खरीदारी हम देख रहे हैं, अगर एक स्टॉक आपको पिक करना हो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो वो कौन सा होगा, और खासतौर पे जियोमेट्रिक आपको कैसा लग रहा है? देखिए, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं मिड कैप आईटी में जहां पर कल या 1 से 2 दिनों में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा। उसमें जियोमेट्रिक, हेक्सावेयर, एससीएल, इन्फोसिस, काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं। बट अगर एक स्टॉक बाय करना हो तो डेफिनेटली मैं हेक्सावेयर प्रेफर करूंगा, क्योंकि जैसे स्टॉक में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 268 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए, वो कल जब ब्रेक हुआ वॉल्यूम के साथ, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। 280 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो स्टॉप लॉस 264 का रखें और एक लॉन्ग पोजीशन बनाए। दूसरा, एससीएल, इन्फोसिस की बात के चार्ट देखिए तो वहाँ पर भी 3 दिन के करेक्शन के बाद हमने बाउंस बैक देखा, वॉल्यूम बेहतर थे, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर 47 तक के टारगेट्स, तो 41 का स्टॉप लॉस लगाएं। और जो आपने जियोमेट्रिक की बात की, ऑलरेडी हमने कल एक शार्प अप मूव देखा, पैटर्न अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ स्टॉक में पोटेंशियल कम से कम 215 और 217 के लेवल्स को टेस्ट करने का है, बट एक छोटी सी गिरावट जब स्टॉक 195 के आसपास है तो वहां पर खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉसेस 185 के नीचे रखें। जी, लेकिन जियोमेट्रिक और एम्फोसिस पर आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि बज है मार्केट में कि छोटी आईटी कंपनियों में बड़ा एक्शन हो सकता है, और वो एक्शन हो सकता है जियोमेट्रिक और एम्फोसिस में ही। क्या डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए सीधे सुमित के पास चलते हैं न्यूज रूम। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। इस पूरे सेक्टर के अंदर अब कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, जहां पे एम्फेसिस, जियोमेट्रिक, 2 नाम आपने बताया कि ऑलरेडी
इनमें खबरें आ रही हैं। एक तरफ एम्फेसिस जहां पे ब्लैकस्टोन हिस्सेदारी खरीद सकता है और दूसरी तरफ जियोमेट्रिक जहां पर HCL टेक हिस्सेदारी खरीद सकता है। गौरतलब है कि दोनों ही डील्स के लिए जो प्रीमियम है वो करीब करीब 10 से 15% के आसपास प्रीमियम मिल रहा है इन सभी डील्स को लेकर, यानी कि 220 रुपए के आसपास कहीं सौदा होने की खबरें हैं जियोमेट्रिक को लेकर। और एम्फेसिस में भी जो प्रमोटर का हिस्सा है वो रफली 6000 करोड़ रुपए के आसपास बिकने की उम्मीद है, जो कि 5900 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू रखता है। तो ये दोनों चीजें अच्छी हैं कि यहाँ पर जो भी सौदा हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है और प्रीमियम करीब करीब 10 से 15% के आसपास का मिल रहा है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सेक्टर के अंदर जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है रिसेंटली और मिड कैप IT कई कंपनियों के वैल्यूएशन जो है काफी साउंड हो चुके हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है, वो वहां पर बाइंग आ रही है और स्पेशली कैश रिच जो कंपनीज हैं वो इस खरीद में काफी ज्यादा आगे आ चुकी हैं। एक एक करके आप सेक्टर के वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें। KPIT करीब करीब 11 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज करता है। उसके अलावा परसिस्टेंट, माइंडट्री, रोल्टा, एम्फेसिस, हेक्सावेल, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके मल्टीपल जो है करीब 20 के, 14 के, रादर रोल्टा ऐसी जो कंपनियां उसके 7 के मल्टीपल के आसपास पे शेयर कामकाज कर रहा है। वहीं अगर कुछ अच्छी नकदी वाली कंपनियों की बात करें जिनके पास बेहतर नकदी है और जो कंसोलिडेशन में हिस्सेदारी खरीद की दौड़ में आगे हैं, उसमें पहले नाम आता है टेक महिंद्रा ऐसी कंपनियों का। करीब करीब 2400 से 2500 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है टेक महिंद्रा पे। HCL टेक भी करीब करीब 8 से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी रखता है। इन्फोसिस और TCS वैसे भी काफी बड़े हैं और ये ऑलरेडी ओवरसीज मार्केट में काफी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी नकदी काफी साउंड है। TCS के पास करीब करीब 19,000 करोड़ की और इन्फोसिस के पास करीब करीब 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है। तो यहाँ पे बेहतर नकदी वाली जो कंपनियां हैं वो बेहतर वैल्यूएशन ही कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रही हैं और वहां पे खरीदारी कर रही हैं। हो सकता है इस क्रम में आगे चल के रोल्टा या फिर KPIT टेक जैसी कंपनियों के भी नाम जुड़ते हुए दिखाई पड़े, इसलिए आप नजर रखें इन दोनों कंपनियों पर भी। हो सकता है इस डील का और बेहतर वैल्यूएशन का असर इस पूरे स्पेस पे आता हुआ दिखाई पड़े। जी मिस्टर भसीन, मिड कैप IT में इन कंसोलिडेशन की खबरों को आप कैसे प्ले कर रहे हैं? एम्फेसिस, जियोमेट्रिक, इन पर आप बेट करेंगे या फिर कोई और चॉइस है आपकी? हाँ दीपाली, ये बहुत पॉजिटिव इंडस्ट्री के लिए भी है और ऑल्सो ये दिखा रहा है कि लॉट ऑफ जो बहुत सारा प्राइवेट इक्विटी का पैसा है वो स्टार्टअप्स में और उससे निकल के लिस्टेड स्टॉक्स में जा रहा है जहां बिजनेस वेंचर्स में चेंज ऑफ ओनरशिप है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव पैटर्न है और हमें लगता है ये कंसोलिडेशन अगले 6 महीने में अच्छा रंग दिखाएगी। हमारी टॉपिक वहां पे टाटा एलेक्सी है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कंसोलिडेशन और मर्जर, बट हमें लगता है कि ये अगले 2 साल में TCS के साथ जरूर मर्ज होएगा। और क्योंकि जिस निश वर्टिकल्स में टाटा एलेक्सी ऑपरेट करता है, मोस्टली डिजिटलाइजेशन, वहां पे इट इज गेनिंग मार्केट शेयर एंड ट्रैक्शन एंड मार्जिन्स आर एक्सपैंडिंग। टाटा एलेक्सी, माइंडट्री और NIT टेक्नोलॉजी हमारे 3 टॉप पिक्स हैं और हमें लगता है ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर। जी।